हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले आपको हम जो चैप्टर समझा रहे थे, चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हमने आपको बताया था बोर्ड एक्सरसाइज, बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम किसके क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve y square equal to x and the line x equal to 1 and x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant। तो कल ही समझाया था कि y स्क्वायर इक्वल टू x की फॉर्म होती है। तो क्या होता है, किस तरह का होता है ये पैराबोला। तो आपने पैराबोला को बनाया, इसकी नेमिंग करी आपने x x डैश y y डैश और पॉइंट 0। अब y स्क्वायर x इक्वल टू x दे रखा था, बाउंडेशन कहां से दी है आपको, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 पर। यहां पे हमने कोटा सा पार्ट्स किया, हमने इसके अंदर dx नो इन पार्ट्स का आपको एरिया फाइंड आउट क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका। आपको कब दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y इक्वल टू कितना हो गया x, इसकी नेमिंग कर दीजिए a b c d। एरिया ऑफ a b c d इक्वल टू कितने पार्ट हैं, आपका एक ही पार्ट है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक दी है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक। x इक्वल टू 1 से 4 y dx मैंने आपको कल ही बताया था, जब एरिया निकालते हैं तो लिमिट x की लेते हैं और फंक्शन y। अब y इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर रूट x का आपने इंटीग्रेशन किया x की पावर 3y2 अपॉन 3y2 लिमिट 1 to 4 देन 2 अपॉन 3 4 की पावर 3y2 माइनस 1 की पावर 3y2 2 अपॉन 3 4 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 2 अपॉन 3 इंटू 7 इक्वल टू 14 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आई आपके, सिंपल था। आपको कर्व जो दिया था उससे आपने y की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू कितना दे रखा था रूट x, ये आपको गिवन में था। y इक्वल टू कितना हो गया रूट x, एरिया ऑफ abcd निकाला मैंने 1 to 4 y dx, y की वैल्यू रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3y2 अपॉन 3y2 लिमिट पुट करिए और उस तरह से आंसर सॉल्व होके निकल आया आपके समझ में। इस तरह से आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसकी जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by y square equal to 9x x equal to 2 x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant। सेम पहले जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तब क्या दिया है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये भी सेम वही बनेगा। गिवन दैट
y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो y इक्वल टू कितना हो गया यहां से 3√x। कर्व आपने डिजाइन किया, याद रखिए जो भी मार्क्स हैं वो आपके इस कर्व के ही हैं, x x डैश y y डैश। x इक्वल टू कहां से कहां तक लिमिट दी है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक आपको बाउंडेशन किया हुआ है। यहां पे आपने स्मॉल पार्ट लिया dx dx, इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। नाम दे दीजिए इनको भी सेम a b c d, ये ओरिजिन पॉइंट 0। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इक्वल टू कहां से कहां तक है, 2 से 4 y dx 2 4 y की वैल्यू 3√x dx, 3 बाहर रूट x का इंटीग्रेशन किया आपने x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 4 लिमिट, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 8 माइनस 2√2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। क्लियर बेटा, नोट करें आप इसको। बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा है, आपको खुद करना है बेटा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं, तो उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, लिखा है फाइंड द एरिया of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1। क्लियर बेटा, तो 16 इसका स्क्वायर होता है 4 का। अगर इस कर्व को हम देखें, आपको मैंने कल ही बताया था एलिप्स जो होता है इस तरह की शेप होती है आपकी, ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ये इसका 4,0, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है स्टैटिक इक्वेशन एलिप्स की। उससे कंपेयरिंग करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 16, a इक्वल टू 4, तो 4,0 here -4,0 x डैश y y डैश, ये पॉइंट 0,3 एंड 0,-3। अब इसमें पूछा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, इसमें कोई कोऑर्डिनेट तो आपसे कहा नहीं, तो आप केवल अभी इसमें से एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, हम इसको शेडेड करके दिखाया मैंने, मतलब हमें निकालना है इस पूरे पार्ट का, तो 4 से आप इनको कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1, cut on x axis, then y equal to कितना था 0, then x square upon 16 equal to 1, x square equal to 16, तो x equal to 4, so point 4,0। क्लियर बेटा। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इक्वल टू कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 0 2 4 y dx। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y स्क्वायर अपॉन 9 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 करेंगे आप, देन y स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16 ब्रैकेट में 16 माइनस x स्क्वायर, y की वैल्यू 3 अपॉन 4 रूट में 16 माइनस पुट कर दीजिए आप 4 0 to 4 3 upon 4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 बाहर लिया आपने, एक्स a स्क्वायर माइनस का होगा x अपॉन 2, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
x अपॉन a लिमिट 0 टू 4, हिसाब आप साइड में मेंशन कर दीजिए फॉर्मूले को, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a की यहाँ पे कितना है इसके अंदर हमारा 4, तो हमने 4 पुट किया, लिमिट ओपन कर दीजिए 3, 4 रखेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस 0 माइनस 0 3 साइन में 1 कितनी वैल्यू होती है 90 पाई बाई 2, 2 से 4 टाइम देन 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर बेटा, समझ में आया आपके? कब दिया था x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिख रहा है आपको ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, कट ऑन x एक्सिस पर y होगा 0, तो x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 0.4, पॉइंट हो गया 4,0। यहां से आपने y वैल्यू निकाली, यहां से यहां तक के पार्ट का आपको ये लेना है, तो 0 है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से कहां तक चलने हैं 4 तक, तो लिमिट हो गई 0 से 4। कितने क्वाड्रेंट हैं 1 2 3 4, ये तो कहा नहीं है आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहो या सेकंड में, जितने क्वाड्रेंट नहीं कहा तो 4 से इनटू 0 टू 4 y dx, y की वैल्यू आपके सामने यहां दे रखी है, हमने इसे पुट किया, इंटीग्रेशन कर दिया और आंसर निकल के आया। नोट करें बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग। तो इस तरह से बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें 5th आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड in the first quadrant enclosed by x-axis line x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4। याद होगा कल आपने इस वीडियो को मैंने जब दिखवाया था, आपको वीडियो बनाई थी तो आपको समझाया था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एक सिंगल कर्व, एक लाइन और एक कर्व के बीच का आपको एरिया निकालना, और दूसरा 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना। तो अब एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच का आपको एरिया निकालना। कैसी इक्वेशन है सर्कल की, तो आपने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। अब सर्कल की जब कंपेयरिंग करोगे तो पॉइंट आ जाएगा 2 0 0 2 0 -2, ये पॉइंट आपका ओरिजिन 0 0। क्लियर बेटा। अब दे रखा है x इक्वल टू रूट 3y, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू रूट 3y, द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये दोनों लाइन और सर्कल कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को हमने सॉल्व किया। x के ऊपर रूट 3y रखोगे, रूट 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, देन y स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है इसलिए y इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू कितना आ गया रूट 3। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रूट 3, 1, मान लिया ये लाइन इस तरह से जा रही थी, तो ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया रूट 3, 1। इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये पॉइंट कितना होगा रूट 3, 0, एरिया निकालना है आपको, निकाल दीजिए आप। एरिया इक्वल टू यहां से यहां तक 0 टू रूट 3,
किस चीज की लाइन को आप, लाइन हो रही है 0 to 3 इक्वेशन ऑफ लाइन dx प्लस √3 से 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल dx। अब बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी थी, x इक्वल टू √3y, बट हम ले किसके रिस्पेक्ट में है, dx, फंक्शन किसका लेंगे y का, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x अपॉन √3 प्लस √3 से 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां से y का निकालेंगे तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन √3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 0 से √3 लिमिट प्लस अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x is minus x square upon 2 4 upon 2 sin inverse x upon 2 लिमिट √3 से 2, आप लिमिट एक्सपेंड कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 upon 2 √3 माइनस 0 प्लस इसमें आप रखेंगे 0 प्लस 2 sin इनवर्स 2 upon 2 माइनस √3 रखा माइनस √3 upon 2 into 1 माइनस 2 साइन इनवर्स √3 अपॉन 2। क्लियर बेटा, ये इससे से कैंसिल आउट करोगे, √3 अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन में 1 कितने वैल्यू होती है π/2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 2 साइन में √3 अपॉन कितने वैल्यू होती है π/3, √3/2 से √3 कैंसिल हो गया। अब 2π/2 में से गया तो कितना बचा 6 एलसीएम, 3 2 या 6 पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू 2 π/6 एंड π/3 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ बेटा आपके, देखिए दोबारा से मिली इक्वेशन, लाइन दी थी x इक्वल टू √3y, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था ये, लाइन और सर्कल किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए x की वैल्यू √3y इक्वेशन सर्कल में पुट किया तो y की वैल्यू क्या है 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर आपने x की वैल्यू रख दी तो उससे x की वैल्यू √3, पॉइंट हो गया √3, 1। फर्स्ट पॉइंट में कहा था इसलिए 1 लिया, अगर फर्स्ट पॉइंट नहीं कहा होता तो हम इसको -1 ही लेते, तो ये आ गया। अभी दोनों पॉइंट मिल गए √3, 1। तो अब यहां से यहां तक देखिए, इस पॉइंट की लाइन इस तरह से जा रही होगी, तो ये पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट हुआ होगा, ये पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट निकल गया √3, 1। इस लाइन को यहां देखें, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0, तो ये पॉइंट कितना हो गया √3, 0। यहां से लेके यहां तक का एरिया प्लस यहां से लेके यहां तक का एरिया, 0 से √3 क्या लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लस √3 से 2 कौन सा पार्ट बचा, सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल dx, दोनों की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट पुट कर दी। नोट करिए बेटा, तो बेटा इस तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कट ऑफ by the line x इक्वल टू a अपॉन √2। क्लियर बेटा, अब सेम वही, एक सर्कल है आपका, ये मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, ये पॉइंट आपका 0,0, ये a,0 माइनस a,0 x y y डैश, मान लिया a अपॉन √2, यहां आ रहा होगा a अपॉन √2, ये पॉइंट कितना हो गया a अपॉन √2, 0।
अब देखिए ये पार्ट बिगर पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका स्मॉलर पार्ट, यही तो है स्मॉलर पार्ट। अब इस स्मॉलर पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखें लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square equal to a square, तो y square equal to a square minus y equal to a square minus x square. Area of the smaller part equal to, कितने पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं देखिए 1 और 2, नेम कर दीजिए a b c d। अब जी कितने से a y रूट 2 से लेकर a तक लिमिट, यहां से यहां तक की लिमिट y dx टू a अपॉन रूट 2 a, y की वैल्यू रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx टू, फॉर्मूला पुट कर दीजिए x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट a से a अपॉन रूट 2, लिमिट पुट कर दीजिए आप 2, a रखोगे तो आप 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस a अपॉन रूट 2, 2 पहले से है, और यहां पर हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन 2 रूट 2a, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, a से a कैंसिल आउट हो गया, यहां भी a से a कैंसिल आउट, 2 a स्क्वायर अपॉन 2, a से a कैंसिल हुआ, कितना बचा 1, साइन में 1 कितनी वैल्यू होती है पाई बाय 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 इनटू a अपॉन रूट 2, ये आया आपका a स्क्वायर अपॉन 2, जब a से कट गया 1 अपॉन 2 तो कितनी वैल्यू पाई बाय 4, a स्क्वायर में से इतना गया तो कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 4 a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू पाई बाय 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, यही आया आपका निकल के। आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, कितना बचा पाई बाय 4 माइनस 1, क्लियर बेटा, ये तो बचा आपका पाई बाय 4 माइनस 1, सॉरी 2 कॉमन आया पाई बाय 2। अब 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो कितना बचा a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर बेटा। देखिए दोबारा से कहां से कहां तक का पार्ट निकाला था, यहां से यहां तक कितने पार्ट इंक्लूड थे, 2 पार्ट का इंक्लूड लिया, a बाय रूट 2 से कहां तक a तक, y की वैल्यू निकाली इनटू b स्क्वायर माइनस स्क्वायर dx, फॉर्मूला पुट कर दिया, लिमिट एक्सपेंड कर दी, आंसर आपका निकल आया, क्लियर बेटा। नोट करें इसे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, वो दिया हुआ है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड into 2 equal parts while a line x equal to a, find the value of a की वैल्यू कैसा करोगे आपका x स्क्वायर x इक्वल टू y स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म बन रही है, इट मींस आपका एक पैराबोला है आपका ये x x डैश y
वाई डैश ओरिजिन पॉइंट एक आपको लिमिट दी हुई है इसके अंदर x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4। इस पे एक लाइन डाली आपने x इक्वल टू a, ये आपका पॉइंट हो गया x इक्वल टू a। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड। इन पार्टों का आपको एरिया निकालना था। O A B C D E F, तो ये पॉइंट आपने देखा है, यहां से यहां तक के लिए लेंगे एरिया गिवन है सॉल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट को a1 से नोट कर सकते हैं आप। देन a1 इक्वल टू कहां से कहां तक लिमिट है, दो पार्ट इंक्लूडेड है इसलिए 2 से इनटू कहां से 0 टू a y dx 2 0 टू a y की वैल्यू रूट x dx 2 रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 टू a 4 अपॉन 3 a की पावर 3/2। ये आया आपका एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आया 2, कहां से कहां तक a से 4 तक, a to 4 y dx 2 a to 4 y की वैल्यू रूट x dx देन 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट a to 4 देन 4 अपॉन 3 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको a2, यानी फर्स्ट पार्ट का एरिया सेकंड पार्ट के एरिया के इक्वल। फर्स्ट पार्ट का एरिया 4 अपॉन 3 a की पावर 3/2, सेकंड का एरिया 4 अपॉन 3 a 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, a की पावर 3/2 को आप यहां ले जाएंगे तो 2a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को आप एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा 8, 2 से 8 कैंसिल किया 4 टाइम, देन a की पावर 3/2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4 की पावर 2y। क्लियर बेटा, नोट करिए, समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 पर इसके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है बेटा find the area of region where the parabola y equal to x square and line y equal to mod x। अब ये लाइन y equal to x दी होती, अगर आपने इस तरह से शेप बनाया, यही तो दिया x x डैश y y डैश। अब ये लाइन दी हुई है, ये ओरिजिन पॉइंट है प्लस 0। अगर लाइन x इक्वल टू दी होती y इक्वल टू x तो ये लाइन इस तरह से डॉट हो जाती, बट y इक्वल टू किसमें दिया है मोड x में। मोड x का मतलब जब भी आपको पता है मोड के फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस शेप में जाता है। ये तो हुआ। अब ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए और ये वाला पॉइंट के बीच के आपको एरिया को फाइंड आउट करना है। क्लियर बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं आप। y इक्वल टू कितना दिया है मोड x, व्हेन y इक्वल टू x पैराबोला
y equal to x square. When y equal to x, then y कैलकुलेट कर दीजिए, then x equal to x square minus x equal to 0, x common, x minus 1, x equal to 0, then y x equal to 1. When x equal to 0, then y is also 0. So point कितने आ गए 0,0 and x equal to 1, then y equal to also 1. इसमें रख देंगे आप. So point 1,1. तो ये वाला पॉइंट जो मिला आपको कितना मिला 1,1. अगर लाइन when y equal to कैसी होती माइनस x, यानी इस एक्सिस वाली पर, then माइनस x equal to x square plus x equal to 0, x टेक कॉमन, x plus 1 equal to 0, x plus 0 और -1. 0 पर आप पॉइंट निकाल चुके हैं. when x equal to -1, then y equal to कितना आ जाएगा, आप इसमें रखेंगे -1, सो पॉइंट क्या मिला आपको -1,1. तो ये पॉइंट आ गया आपका -1,1. किसी पार्ट का ही निकालना है, यहां से यहां तक का ये निकाल दीजिए, इसमें 2 से इनटू दोनों पार्ट का ही आ जाएगा. एरिया इक्वल टू 2 0 to 1 इक्वेशन ऑफ लाइन में से इक्वेशन ऑफ पैराबोला माइनस. क्यों? क्योंकि ये लाइन थी, देखिए ये पार्ट होता है, इसमें से पार्ट को हटा देंगे तो पार्ट का एरिया निकल जाएगा. 2 0 to 1 यानी x minus x square dx, x का इंटीग्रेशन x square upon 2 minus x cube upon 3. 0 to 1 2 1 upon 2 minus 1 upon 3 2 6 LCM 3 minus 2 2 से कैंसिल किया 3 टाइम 1 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये इसका एरिया निकल के आएगा. नोट कर लीजिए बेटा इसको. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फाइंड the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. क्या समझाया था? x square equal to 4y है, ऊपर की तरफ ग्राफ बनना होगा x, ये ओरिजिन पॉइंट है आपका 0 0. अब ये लाइन और ये पॉइंट से रखते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2 एंड इक्वेशन ऑफ कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y. 4y की अगर वैल्यू भाग रख दूं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो जाएगा. इन सबको आप इधर ले गए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x टेक कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 टेक कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 1. when x equal to 2 then y equal to 1. ये तो आएगा 2 प्लस 4 4 upon 4 1. सो पॉइंट कितने आ गए आपके पास 2,1 and x equal to -1 then y equal to 1 upon 4. सो पॉइंट -1, 1 upon 4. -1, 4 यहाँ पे मान लिया यहाँ आता है और 2,1 यहाँ आता है, तो ये इस तरह से पार्ट बनना होगा 2,1 and -1, 1 upon 4. एरिया इक्वल टू निकालना है आपको -1 से 2 इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस इक्वेशन ऑफ कर्व dx -1 से 2. इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है आपके पास, यहां से निकाल दीजिए आप. x की ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 dx. 1 अपॉन 4 कॉमन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस x क्यूब अपॉन
3 -1 से 2 लिमिट 1/4 बाहर 1/2 2 का स्क्वायर 4 - 1 + 2 2 + 1 -1/3 बाहर 2 8 + 1 1/4 3/2 plus 2 + 1 3 3 2 6 minus 1/3 into 3 sorry 9 3 टाइम कट गया 1/4 3/2 6 minus 3 3 1/4 9/2 equal to 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका बहुत ही सिंपल है, इसे नोट कर लीजिए, उसे आप खुद करिएगा। इस तरह से बेटा आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने एक्सरसाइज 8.1 आपको समझाया, तो यहाँ कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टडी करेंगे जहाँ पर हम दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।